Hello, ladies and gentlemen. Welcome to Puneet's Astrology. Today's video is about Gemini Rashi and how the month of November 2016 will be for you. We will discuss that today. So मिथुन राशि वालों, ये वीडियो आपके लिए है. ये वीडियो विश्लेषण आपकी राशिफल है नवंबर महीने में. हाँ, मैं थोड़ा लेट हो गया मानता हूँ, पर मुझे थोड़ा टाइम दीजिए. ये मेरा पहला वीडियो सीरीज़ है. मैं इतना प्रॉमिस करता हूँ कि दिसंबर महीने से ये वीडियो सीरीज़ जो दिसंबर महीने की होगी 12 राशियों की, वो मैं कोशिश करूँगा कि एक हफ्ते पहले से अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी पीके में अपलोड कर दूँ, ताकि आपको दिसंबर महीना शुरू होने से पहले उसके बारे में एनालिसिस मिल जाए. पर फॉर द मंथ ऑफ नवंबर मुझे थोड़ा टाइम दीजिए. मैं 2-3 दिनों में ही कोशिश करूँगा कि बाकी राशियों का वीडियो अपलोड कर दूँ. सो आइए बात करें मिथुन राशि वालों आपके लिए. मिथुन राशि के जो स्वामी हैं वो बुध हैं, और आपकी राशि जो है 2 राशि होती है, मतलब बुध की 2 राशियां होती हैं, मिथुन और कन्या राशि. तो मिथुन राशि वालों के लिए कन्या राशि चौथे स्थान पे पड़ती है. अब प्लैनेट की मूवमेंट करंट देखें कि नवंबर महीने में प्लैनेट कहाँ होंगे. मंगल की मूवमेंट मकर राशि में हो चुकी है, शनि वृश्चिक राशि में है. तो मिथुन राशि वाले एक चीज का खास ध्यान दें कि जो मिथुन राशि है उनके लिए छठे में शनि है और 8वें स्थान में मंगल की पोजीशन है. यानी कि आपका 7वां स्थान पाप कर्तरी योग में बनता है. शनि और मंगल के बीच में 7th हाउस पड़ जाता है. अब इस 7th हाउस में क्या होगा? 7th हाउस में शुक्र की मूवमेंट कुछ दिनों के बाद होगी. इस वक्त शुक्र वृश्चिक राशि का है, यानी कि शुक्र आपके छठे भाव का स्वामी, छठे भाव में बैठा हुआ है, और वो बेसिकली आपके 12वें और 5वें भाव का स्वामी है. तो इसका मतलब क्या है? एक और मूवमेंट मैं आपको बताने से पहले बताना चाहूंगा कि सूर्य की मूवमेंट मिड नवंबर में 15-16 तारीख के आसपास तुला राशि से निकल करके वृश्चिक राशि में जाएगी. तो पहला जो 15 दिन होगा उसमें तो आप काफी इंथुजियास्टिक रहेंगे. आपका चूंकि सूर्य पंचम भाव में होगा, तो आपको काफी बच्चों के प्रति एनर्जी का मन करेगा. आप बच्चों के जॉब के प्रति आपका थोड़ा टेंशन हो सकता है. बच्चों की हेल्थ को लेकर के थोड़ा आपके मन में विचार आ सकता है कि मैं उनकी हेल्थ को कैसे ध्यान रखूं. और आप जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में मिलने वाले गेन, हो सकता है कि इस वक्त थोड़े से प्रॉफिट एंड लॉस वाला मार्जिन थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है अभी मेंटेन करना. तो उस तरफ आपका काफी ज्यादा ध्यान केंद्रित हो जाता है. पर इन सब छोटी छोटी बातों से आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसे ही सूर्य की मूवमेंट शनि के साथ होगी, शनि आपके भाग्य स्थान का मालिक है. शनि कुंभ राशि का स्वामी है. शनि जॉब के स्थान यानी छठे स्थान पे बैठा हुआ है. तो अगर आपने लीगल प्रोसीजर सही किया है, आपका एफर्ट सही जा रहा है, तो आपको बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए. आपका जॉब काफी अच्छा होगा, आपको सक्सेस भी मिलेगी बिजनेस में, और आपके प्रॉफिट्स बनने शुरू हो जाएंगे. आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, क्योंकि आपका जो 11th हाउस यानी कि जो इनकम का भाव का स्वामी है, वो इस वक्त 8वें स्थान में उच्च का होकर के मौजूद है. अब आइए और आगे इसको एनालाइज करें चीजों को सेक्टर वाइज. तो सबसे पहले मैं हेल्थ को पकड़ूंगा. हेल्थ को किस लिए? क्योंकि जो सूर्य होता है वो आत्मा का कारक होता है. वो किसी भी चार्ट में इंसान के पार सब कुछ आपका, मतलब जैसे सूर्य सौर मंडल में प्रकाश देता है, उसी तरह से सन इज द गिवर ऑफ एवरीथिंग. सन रूल्स द हॉरोस्कोप. सन इज द किंग. सो सूर्य जो है वो इस वक्त नीच अवस्था में है, और सूर्य आपके तीसरे भाव का स्वामी है. तीसरे भाव का स्वामी छठे भाव में चला जाएगा. अब वो किन के साथ रहेगा? शनि के साथ रहेगा. किसकी राशि में होगा? वृश्चिक राशि में होगा. गौर फरमाइए कि सूर्य शनि यानी तीसरे भाव और 8वें भाव का मालिक, जो कि मार्केश भाव कहलाते हैं, वो सीधे सीधे छठे भाव में चला जाएगा. शनि के साथ रहेगा. सूर्य शनि कॉम्बिनेशन बनता है, और जिस घर में बन रहा है वो मालिक उच्च का है, वो 8वें में बन रहा है और तीसरी दृष्टि से पड़ रहा है. हाँ, ये एनालिसिस बहुतों को समझ में नहीं आएगा, पर मैं साफ शब्दों में कहूं तो आपको आपकी हेल्थ का बहुत खास ध्यान रखना है. स्पेशली आपको छोटे मोटे एक्सीडेंट हो सकते हैं. आप जो गाड़ी चला रहे हैं उसमें आप ब्रेक लगाते वक्त बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि जब स्पीड में जाते वक्त आप ब्रेक लगाओगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होगा कि ब्रेक लगा के आपका डिसबैलेंस हो सकता है, आपका एक्सीडेंट छोटा मोटा हो सकता है. सो ये मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ मिथुन राशि वालों के लिए कि बाइक चलाने वाले, गाड़ी चलाने वाले बहुत सावधानी बरतें. छोटे मोटे एक्सीडेंट का योग बनता है. अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखें, अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखें. थोड़ा सा भी आपको अगर डिजीज में थोड़ा इधर उधर हो तो बिल्कुल भी गफलती ना करें, क्योंकि आपके छठे भाव भी ग्रसित हो जाता है. 7वां भाव में भी पाप करते योग बनता है, और शुक्र की मूवमेंट जाती है. तो जो बंदे डायबिटिक हैं, आप जो डायबिटीज से रिलेटेड बंदे हैं, आप थोड़ा एक्सरसाइज करें. आपका डायबिटीज थोड़ा अप एंड डाउन, ब्लड प्रेशर थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है.
थोड़ा आप स्पिरिचुअल गाइडेंस की तरफ जाएं, आप रिलीजियस बुक्स पढ़ें, भागवत गीता, जो आपके जो धार्मिक बुक्स हैं उनका विचार करें, क्योंकि जो अष्टम भाव में मंगल है, आपकी मोस्ट ऑफ द एनर्जी जाएगी हिडन चीजों को बाहर निकालने के लिए। तो बहुत ज्यादा एनर्जी अपनी स्पेंड ना करें जो गड़ी हुई चीजें उन्हें बाहर निकालने के लिए, वरना वो पूरा नेगेटिव हो जाएगा। आप जो बोलेंगे वो आप इमोशनल ही आप बोलेंगे, तो आप उसमें जो इमोशनली स्पीकिंग करते हैं उसमें भी आप थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि मून जो है, जब मून की मूवमेंट होगी, आपका बैंक बैलेंस और आपकी स्पीच दोनों इनहेरेंटली कोरिलेटेड है। सो जस्ट ट्राई टू मेंटेन योर काम व्हाइल यू स्पीक, बिकॉज यू शुड not speak in a way that somebody uses your own words against you. इसके बाद अगर कैरियर पे आते हैं तो देखिए, कैरियर का स्वामी जो है, जो आपका सप्तम भाव में है और जो दशम भाव में है, सप्तम भाव का स्वामी गुरु है। गुरु अपने से 10वें स्थान पर है, चौथे भाव में है, आपके कन्या राशि में मौजूद है बृहस्पति। और जो 10वां भाव है जो कि मीन राशि का है, उसके मालिक भी गुरु है। तो मेन जो आपका कैरियर है मिथुन राशि वालों, आपका जो कैरियर जो रूल होता है, मतलब आप जिस अप्रोच जो आप लेते हो, मेंटल अप्रोच कैरियर का, वो पूरा गुरु से प्रभावित होता है, बृहस्पति से प्रभावित होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप विजडम लें, आप अपने से बड़ों की सलाह लें, आप एक गुरु को हमेशा अपने साथ रखें, एक टीचर, एक मेंटर, एक आपका एक ऐसा इंसान जिसको मतलब आप मुश्किल घड़ी में आप एज अ टीचर आप फॉलो कर सको, उस इंसान को अगर आप हमेशा अपने साथ लेकर के चलेंगे तो मिथुन राशि वालों, मैं बताता हूँ, कैरियर में रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप हर प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। गुरु की उपस्थिति प्रैक्टिकल राशि कन्या राशि में होती है, इस वक्त है, तो इसका मतलब ये भी बताता है कि आपकी एनर्जी इस वक्त पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगी। आप अभी इस वक्त अपने से डिसीजन न लें, सहायक किसी का सहायता लें, किसी से ज्ञान ले करके उसको ज्ञान को समझ करके एनालाइज करके तब कुछ अप्लाई करें। तुरंत कुछ फैसला न लें, क्योंकि हो सकता है आप जल्दबाजी में कोई फैसला ले लें। आप जो लोग डॉक्टर्स हैं, आपके लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप जब आज इलाज करोगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, आप रोग का डायग्नोसिस अच्छे से कर सकते हो। दोज हु आर स्पिरिचुअल हीलर्स, इट्स ऑल्सो वेरी गुड टाइम फॉर यू, बिकॉज this is the time for spiritual healing. You will understand, your kundalini meditation will get effective. आप मेडिटेशन करने वाले भी बहुत ज़्यादा अभी गूढ़ अध्ययन और गूढ़ मेडिटेशन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर इन सब अच्छाइयों में एक छोटी सी बुराई छिपी है, जो है आपकी हेल्थ। आपको वर्कaholic नहीं बनना, आपको अपनी हेल्थ का बहुत खास ध्यान रखना है। और अगर आप रिलेशनशिप इश्यूज में दिख रहे हैं तो आपको उसमें मेंटल स्ट्रेस नहीं लगाना। ये वक्त बिल्कुल दिमाग लगाने वाला नहीं है। आप काम कूल स्मूथली होकर के ये 1.5 महीना पार कर दीजिए, अगर आप किसी भी तरह की मैरिज, लीगल या रिलेशनशिप इश्यूज में फंसे हैं तो। अन्यथा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग है तो उसे छेड़िए मत, और कोई प्रॉब्लम नई तो बिल्कुल नहीं आएगी। आपको बस रिलैक्स होकर के अपनी लाइफ को कॉन्फिडेंटली आगे लेके जाना है, क्योंकि इस वक्त का समय विचार विमर्श, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अध्ययन का है। तो मेरी बातों को आप थोड़ा गौर कीजिए और इन्हें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिए, क्योंकि याद रखिए, कुंडली कर्म से बनती है तो कुंडली का इलाज भी कर्म से होता है। सो द एस्ट्रो टिप फॉर द मंथ फॉर जेमिनी ज़ोडिएक साइंस। पॉइंट नंबर 1, वॉच योर हेल्थ। पॉइंट नंबर 2, don't be in a haste, don't speed up, apply your brakes efficiently both while you are in car and second while making any kind of decisions. Number 3, be very kind and polite towards the women folk, and because the feminine energy is going to drive your peacefulness and happiness this time. So now point number 4, try to have self introspection. Do not fight with subordinates in your work area. Try to help your servants, try to help the people in need, and also don't try to dig up things which are long hidden. Do not try to bring out chronic things, because if you try to do that, that will not be a pleasant scenario. Your income will be driven on things which you already know from inside. Try to hear the voice of your soul, and then you will see the real power of Gemini Rashi coming through, making you win, making you successful. Be confident, stay healthy, maintain a healthy lifestyle, and I wish you all the very best for the next November month. Thank you.